हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक लड़का होता है जिसकी आयु 10 या 12 साल की होती है। साथियों, उसका एक चचेरा भाई होता है, वो उस लड़के का अपहरण कर लेता है। इसके पश्चात वो उससे कहता है कि ऐसे ऐसे मैं तेरे परिवार वालों से 5 लाख रुपए मांगूंगा, जिसमें 2 लाख रुपए तुझे देंगे हम और 3 लाख रुपए अपने पास रखेंगे। साथियों, जैसे ही वो उस जो लड़का होता है उससे कहते हैं, वो लड़का इस बात का विरोध करता है। जैसे ही विरोध करता है तो वो उसकी गला घोटकर हत्या कर देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बिजनौर की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बिजनौर की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बिजनौर। उस जिले में एक थाना पड़ता है शिवाला कला। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है हुसैनपुर कला। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होते हैं, जिस व्यक्ति का नाम होता है दीपक कुमार। साथियों, दीपक कुमार होते हैं, उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है आयुष। साथियों, जो आयुष होते हैं उसकी आयु लगभग 10 या 12 साल के करीब में होती है, जो फिलहाल में कक्षा 7 में पढ़ा करता था। साथियों, उसके जो पिताजी होते हैं जिसका नाम होता है दीपक, वो किसानगिरी का कार्य किया करते थे। उससे जो भी पैसे कमते थे उससे अपने घर का जो खाना खर्चा होता है, बच्चों की पढ़ाई का जो खर्चा होता है उसको चलाया करते थे। साथियों, उनके ही पड़ोस का रहने वाला कह सकते हैं कि जो लड़का होते हैं, उस लड़के का एक चचेरा भाई होता है जिसका नाम होता है अनिकेत। साथियों, जो अनिकेत होते हैं उसके जो पिताजी होते हैं वो एक झोला छाप डॉक्टर होते हैं। अनिकेत के मन में एक दिन विचार आता है, क्यों ना जो हमारे पड़ोस का लड़का है जिसका नाम होता है आयुष, उस लड़के का अपहरण कर लिया जाए और इसके पश्चात इसके परिवार वालों से कुछ पैसा बनाया जाए। साथियों, इसी तरह से वो प्लान बनाया जाता है और प्लानिंग के अनुसार इस प्लान में वो कुछ अन्य लोगों को शामिल कर लेता है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम होता है आकाश सैनी और दूसरे का नाम होता है नुकुल, तीसरे का नाम होता है उमेश और चौथे का नाम होता है अनमोल। साथियों, इसी तरह से कह सकते हैं कि ये 5 व्यक्ति हो जाते हैं। अब जो लड़का होता है जिसकी आयु लगभग 10 से 12 साल होती है, जिसका नाम होता है आयुष, अब उस लड़के का अपहरण करने का ये प्लान बनाते हैं। साथियों, प्लानिंग के अनुसार ये कह सकते हैं कि किसी बहाने से 6 मई सन 2025 को जो ये लड़का होता है जिसका नाम होता है आयुष, उसको लुभाकर ले जाते हैं। ले जाने के पश्चात वहीं पर एक इमलिया का जंगल पड़ता है, इमलिया गाँव होता है, उसके पड़ोस में एक जंगल होता है, उस जंगल में ले जाते हैं। ले जाने के पश्चात वो उस लड़के से कहते हैं कि हम तेरे परिवार वालों से, तेरे पिताजी से 5 लाख रुपए की डिमांड करेंगे, जिसमें से तुझे 2 लाख रुपए देंगे और जो 3 लाख रुपए हैं उनको हम रखेंगे। साथ जैसे ये बात उस लड़के से कहते हैं, जो लड़का होता है वो इस बात का विरोध करता है। वो कहता है कि आप मुझे छोड़ दें और मुझे जाने दें। साथ ही ये जो 5 लोग होते हैं ये डर जाते हैं कि आखिरकार ये लड़का अपने जो माता पिता हैं, जो परिवार वाले होते हैं, उनसे बताएगा और हमारी जो पोल है वो खुल जाएगी। साथ ही इसी तरह से ये जो 5 लोग होते हैं ये डर जाते हैं। इसके पश्चात ये 5 जो लड़का होता है आयुष, उसकी गला घोटकर हत्या कर देते हैं। इधर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात ये जो आरोपी होता है वो घर पर पहुंच जाता है। इधर लड़के के जो परिवार वाले होते हैं, जो माता पिता होते हैं और उस पड़ोस के लोग होते हैं, वो आयुष को शाम तक ढूंढते हैं, क्योंकि दोपहर से गायब होता है। जो लोग होते हैं वो शाम तक ढूंढते हैं और देर रात तक भी ढूंढते हैं। साथियों, इसी तरह से जो ये होता है जिसका नाम होता है अनिकेत, वो भी उन लोगों के साथ, जो उसके परिवार वाले होते हैं, जो घर वाले होते हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, जो आयुष को ढूंढ रहे होते हैं, जो अनिकेत होता है वो भी उनके साथ ढूंढने का प्रयास करता है। कह सकते हैं कि जो लोग होते हैं उनको इस पर शक ना हो, इसका अवश्य वो उनके साथ ढूंढने का प्रयास करता है। साथियों, इसी तरह से 7 मई सन 2025 को जो लड़के के परिवार वाले होते हैं, वो एक थाना पड़ता है शिवाला कला, उस थाने में जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा लड़का 6 मई सन 2025 की दोपहर से गायब है। साथ ही जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसके पश्चात वो जांच करना शुरू कर देती है। साथ ही इसी तरह से जो पुलिस होती है वो पूरी मेहनत के साथ जांच कर रही होती है। अब 8 मई सन 2025 को जो ये लोग होते हैं, जो 5 लोग होते हैं, वो उनके इंस्टाग्राम के जरिए एक मैसेज भेजते हैं और उसमें 5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। साथ ही जैसे ही जो ये होते हैं आयुष के परिवार वाले इस मैसेज को देखते हैं तो वो इसके बारे में जो वहाँ उस थाने की पुलिस होती है उसको बताते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो लगातार जांच कर रही होती है। साथ ही अब शाम के समय जो पुलिस होती है उनको ये सूचना मिलती है कि ऐसे ऐसे जो आयुष है, आयुष को सबको जो आरोपी हैं वो उसको एक गड्ढे में दबाने वाले हैं।
साथियों जैसे ही इसके बारे में पुलिस को पता चलता है तो काफी बल के साथ जो पुलिस होती है वो वहां पर पहुंच जाती है। पहुंचने के पश्चात जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है, जो आरोपी होते हैं वो पुलिस वालों पर तमंचे से वार करते हैं। साथ ही जो पुलिस होती है, पुलिस भी उन पर कुछ वार करती है और इसके पश्चात एक जो आरोपी होता है वो घायल हो जाता है। जो चार आरोपी होते हैं, पुलिस उनको पकड़ लेती है और जो 5वां घायल होता है उसको गिरफ्तार कर जो हॉस्पिटल होता है उसमें भर्ती कराती है। साथ ही इसके पश्चात जो पुलिस होती है इन चारों आरोपियों को थाने ले जाती है और थाने ले जाने के पश्चात इनसे पूछताछ करती है। साथ ही पूछताछ के दौरान ये पहले मना करते हैं और इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जब इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो ये इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताते हैं। एसपी देहात श्रीमान विनय सिंह जी ने बताया कि पुलिस ने 9 मई सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो 5 आरोपी होते हैं, जिसमें एक आरोपी का नाम होता है आकाश सैनी और दूसरे का होता है अनिकेत और नकुल और अनमोल और उमेश, इन 5 को गिरफ्तार कर लिया है। जिसमें जो एक आरोपी है वो फिलहाल में हॉस्पिटल में भर्ती है और इसके पश्चात उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करने के पश्चात इन सभी को जेल भेज दिया जाएगा और इन सभी के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों आज की इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम न उठाएं। साथियों आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे दैनिक भास्कर न्यूज, हिंदुस्तान न्यूज, इन न्यूज के माध्यम से पढ़कर आपको ये कहानी सुनाई थी। अगर साथियों आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।